कृपया ध्यान दीजिए, रेलवे एनटीपीसी के लिए उत्कर्ष क्लासेस चलाने जा रहा है गौरव एक्सप्रेस बैच। हो चुका आगाज, रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। गौरव एक्सप्रेस बैच जो मैंने आपसे कहा था कि एक एमसीक्यू बैच आपके लिए रहने वाला, जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, मतलब उसकी सारी क्लासेस यूट्यूब के ऊपर ही होने वाली है। इस बैच में मैं वही प्रयास करूंगा कि जो भी एनटीपीसी के जो बच्चे हमारे तैयारी कर रहे हैं उनके जो टॉपिक्स, महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, वो मैं यहाँ पर कवर कर लूँ, ऐसा प्रयास यहाँ पर करने वाला हूँ। ठीक है, 45 दिन में आपको फ्री यूट्यूब पर पढ़ाऊंगा। 25 क्लास उसमें होने वाली है आपकी 45 दिन के अंदर। 5 आपके टेस्ट होने वाले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। आपको पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी आपको, क्वेश्चन बाईलैंग्वेज होंगे, हिंदी इंग्लिश मीडियम के अंदर होंगे, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला। स्टार्ट। हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे से उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। बोलो वाकई बिहारी लाल की जय। आइए, स्वागत है आप सभी का गौरव एक्सप्रेस बैच के अंदर, और एक ऐसा बैच जिसमें मैंने पूरा प्रयास किया अपनी तरफ से कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सिस्टमेटिक ढंग से आपको करवाए जाएं, और डेली क्लास आपकी होती है लगभग जैसे मेरी ऐप के अंदर क्लास होती है, वही उसी प्रकार से यहाँ पर क्लास होती है। क्वेश्चन सारे, अच्छे सवाल जो हैं वो आपके सामने यहाँ पर आते हैं। टॉपिक सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आपका कोई भी एग्जाम भविष्य में हो तो इन 25 क्लास को आप जरूर देख के जाना, निश्चित आपको इनसे फायदा होने वाला है। ठीक है, चलिए, मेरे साथ में है पूजा, अर्जुन, शिल्पी, श्रीकांत, राजलक्ष्मी, सरदार सिंह, मानवेंद्र, सुंदर, अजय, जितेश, आशु, अंकित, बिल्कुल रोहित, सभी का आपका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आप सभी के सामने यहाँ पर जो है। और ध्यान रखना, मत हो मायूस, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाले भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बन सकते हैं। एपीजे अब कलाम बन सकते हैं। आइए, स्वागत है आपका गौरव एक्सप्रेस बैच। महादीप भाई साहब, हम ये हटाना भूल गए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपकी क्लास से पहले एक व्यक्ति जो है वो यहाँ पर टेस्टिंग करने के लिए आते हैं कि भाई सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं, और मेरे दिमाग में नहीं रहा रसगुल्ला। तो सर, ये तो मैंने ही बनाया था, बाकी ये कारस्तानी उसी की है आपके। चलिए, कोई बात नहीं, महादीप को हमने दिल से सजा दिया यहाँ पर जो है, मतलब महत्वपूर्ण टॉपिक है महादीप। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जो सवाल हमारे सामने होने वाले महादीप के, उसके अंदर एक तो देश की राजधानी के सवाल होंगे, देश की कैपिटल सवाल होंगे। एक इसके अलावा उस देश की कोई मुद्रा है तो सवाल उसका बन सकता है आपके सामने, करेंसी का भी। और उस देश में कोई भी फिजिकल जो आपके महत्वपूर्ण स्थान है, कोई पर्वत, कोई पठार, कोई मरुस्थल, ऐसी चीजें जो है आपके यहाँ पर आएंगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, मलेशिया की मुद्रा क्या है? ठीक है, रिंगित, पीसो, युआन या यूरो? चारों ही महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, रिंगित, पीसो, युआन या यूरो। देखो दोस्तों, मलेशिया जो है इसकी मुद्रा क्या होती है? इसकी मुद्रा होती है आपकी रिंगिट। ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है, रिंगिट इसकी करेंसी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, वहीं आपके जो मलेशिया, इसकी राजधानी क्या होती है? कुआलालंपुर इसकी राजधानी है। कुआलालंपुर जो है वो इसकी राजधानी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी नोट करना दोस्तों ना। अच्छा, पीसो पूछूं आपसे, तो पीसो किसी करेंसी आपके, पीसो आपकी जो मैक्सिको है इसकी करेंसी पीसो है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, युआन पूछूं आपसे, या फिर रेमनबी लिखना, युआन या फिर रेमनबी जो है यह किसकी करेंसी है लिखना, ये आपके चीन जो है इसकी करेंसी आपको नोट करना है, युआन या फिर रेमनबी। ठीक है, इसके अलावा यूरो पूछूं आपसे, जो यूरोपियन यूनियन है हमारा, उसकी करेंसी यूरो है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर 1 रिंगिट आपका ठीक आंसर है ना। उस देश का नाम बताएं जिसकी मुद्रा का नाम रुपया नहीं है दोस्तों ना। ऑप्शन नंबर 1 नेपाल, ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी म्यांमार।
चार ऑप्शन आपके सामने, उस देश का नाम बताना जिसकी करेंसी जो है उसका नाम रुपया नहीं है, ठीक है। नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, दोस्तों म्यांमार। मैंने आपसे जब मैंने मॉर्निंग वाली क्लास में जो मैंने आपको गायत्री मंत्र पढ़ाया था वहां भी मैंने कहा था आपसे कि रुपया करेंसी किस किस की आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। दोस्तों नेपाल पूछूं आपसे, राजधानी क्या है इसकी, काठमांडू इसकी राजधानी है और रुपया करेंसी नेपाली रुपया दोस्तों ना। पाकिस्तान पूछूं आपसे, इस्लामाबाद राजधानी है और दोस्तों यहाँ पर पैसा ही नहीं है आपके ध्यान ना, रुपया ही करेंसी है पर है नहीं इनके पास, ठीक है। श्रीलंका दोस्तों आपकी श्री जयवर्धनपुर कोट्टे इसकी राजधानी है और रुपया ही करेंसी है दोस्तों। म्यांमार पूछूं दोस्तों आपसे, इसकी राजधानी क्या है, नापीता इसकी राजधानी है और करेंसी क्या है इसकी, क्यात करेंसी क्या है, क्यात करेंसी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो म्यांमार की करेंसी क्यात है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट दोस्तों आंसर, ठीक है। और वहीं दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, इसको गोल्डन पैगोडा कंट्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, गोल्डन पैगोडा कंट्री कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। पाकिस्तान को हम नहरों का देश भी कहते हैं, ठीक है, कभी नहीं पूछता ना। प्योंगयांग निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी है दोस्तों। अच्छा प्योंगयांग पूछूं आपसे दोस्तों, कंबोडिया, उत्तर कोरिया, साउथ कोरिया, वियतनाम, चार दोस्तों राज्य हमारे सामने, चार देश हैं। अच्छा कंबोडिया पूछूं आपसे, इसकी राजधानी क्या है, तो नोम पे है इसकी नोम पे है जो है वो इसकी राजधानी है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। उत्तर कोरिया पूछूं आपसे, इसकी राजधानी क्या है, तो प्योंगयांग इसकी राजधानी, ठीक है। अच्छा वही सवाल दोस्तों पूछूं आपसे, इसकी करेंसी क्या है, तो वॉन करेंसी, ठीक है। वॉन ही किसकी करेंसी है, वॉन ही जो साउथ कोरिया की करेंसी है। हाँ इसकी मुद्रा पूछूं आपसे क्या है, सॉरी इसकी राजधानी पूछूं आपसे, सियोल दोस्तों इसकी राजधानी है। यहाँ अभी आपके राजनीतिक जो है आपकी उथल पुथल चल रहा है कहाँ पर, और दक्षिण कोरिया के अंदर, ठीक है। अच्छा वियतनाम पूछूं दोस्तों आपसे, हनोई इसकी राजधानी है। इसकी करेंसी एग्जाम में सवाल पूछता है दोस्तों, हनोई तो इसकी राजधानी हो गई। अच्छा इसकी करेंसी पूछूं दोस्तों आपसे, वियतनाम जो है इसकी करेंसी क्या होती है आपसे, डोंग इसकी करेंसी होती है ना। तो हनोई तो राजधानी है इसकी और डोंग करेंसी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा हमारा आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी जो है उत्तर कोरिया हमारा ठीक आंसर है। देश और उसकी राजधानी का इनमें से कौन सा युग्म सही आपके नहीं है ना। एक देश लिखे हुए हैं आपके, साथ में राजधानी लिखी हुई है और इनका सही क्रम क्या है आपको बताना है, ठीक है। कजाकिस्तान बिस्केक, लीबिया त्रिपोली, बोलीविया लापाज, फिलीपींस दोस्तों मनीला, ठीक है। दोस्तों पूछूं आपसे दोस्तों, फिलीपींस पूछे आपसे मनीला, ठीक दोस्तों है ना, ये ठीक है आपकी। फिलीपींस की राजधानी सो मनीला है और लुजोन द्वीप के ऊपर आपको ध्यान रखना है, ठीक सो। अच्छा बोलीविया पूछूं आपसे, इसकी इसकी राजधानी लापाज दोस्तों आपकी, और लापाज मैंने आपसे कहा था सबसे ऊंची राजधानी कौन सी है, सबसे ऊंची राजधानी लापाज है ना। सबसे ऊंची राजधानी पूछूं आपसे, यह भी लापाज है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अगला दोस्तों, अच्छा दोस्तों सवाल पूछे आपसे, बोलीविया पठार बताना, बोलीविया जो प्लेटू है आपके, यह पठार किस खनिज के लिए आपके महत्वपूर्ण स्थान, बताओ बोलीविया पठार में कौन सा मिनरल्स मिलता है, कौन सी धातु यहाँ पर मिलती है, यह क्वेश्चन आपके लिए, बोलीविया पठार किसके लिए महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आपके लिए सुना। लीबिया पूछूं दोस्तों आपसे, त्रिपोली इसकी राजधानी, ठीक बात है, ठीक है। अगला दोस्तों कजाकिस्तान पूछूं आपसे, दोस्तों बिस्केक नहीं होगा दोस्तों ना। इसकी राजधानी पूछूं आपसे दोस्तों, पहले राजधानी इसकी नूर सुल्तान थी, अब इसका नाम चेंज हो गया है, अब अस्ताना इसका नाम हो गया है, ठीक है, अस्ताना नाम हो गया है। और आप जानते हो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन सा है, वर्ल्ड का बिगेस्ट लैंडलॉक कंट्री जो है वो कौन सा है, वो बिगेस्ट लैंडलॉक कंट्री जो है स्थल अवरुद्ध देश पूछूं आपसे वो कौन है, वो कजाकिस्तान, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों बिस्केक पूछे आपसे, यह किसकी राजधानी है, बिस्केक पूछूं आपसे यह किसकी राजधानी आपको बताना है, ठीक है। मैंने सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछा दोस्तों, बोलीविया जो है दोस्तों, बोलीविया प्लेटू जो है यहाँ पर कौन सा खनिज मिलता है, सवाल आपके सामने यहाँ दोस्तों। हाँ अपने आप ऐसे तुक्के मार रहे हो ना, जिसको नहीं पता है वो भी तुक्के मार रहा है, जिसको पता है वो आंसर छाप नहीं रहा है दोस्तों। कुछ ऐसे हैं जो चुपचाप बैठे हुए हैं, कुछ ऐसे हैं जो बोले जा रहे हैं, आपके समझ ही नहीं आ रहा कि सही कौन है, ठीक है। बताओ बोलीविया पठार में कौन सा आपके खनिज मिलता है, ये सवाल विश्व ज्योग्राफी के अंदर, विश्व के भूगोल में बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि जो बोलीविया आपके पठार है इसमें कौन सा दोस्तों धातु जो है या कौन सा खनिज जो है वो यहाँ पर मिलता है, ठीक है। आपको इसका आंसर छाप
हाँ दोस्तों, एसन लिखना आपके, एसन या फिर टिन। कौन सा है? एसन या फिर टिन मिलता है, नोट करना, ठीक है। तो बोलीविया पठार में टिन मिलता है, कॉपर नहीं मिलता है, टिन मिलता है, एसन या फिर टिन मिलता है, ध्यान रखना दोस्तों ना। चलिए, हाँ मैंने तो पूछा आपसे बिस्केक, तो पूछूं आपसे, यह किर्गिस्तान की राजधानी है बिस्केक, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा, किस देश को 1000 झीलों की भूमि के रूप में जानते हैं, ठीक है। 1000 झीलों की भूमि किस देश को बोलते हैं? मतलब तो झीलों का जो देश है आपके, वो कौन सा आपके, वो है आपके छापना फिनलैंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। झीलों का देश पूछूं आपसे कौन आपके, वो फिनलैंड है। ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर, ठीक है। वहीं दोस्तों सवाल अगर आपसे यहाँ से पूछे आपसे, अच्छा नार्वे से, नार्वे पूछूं आपसे, नार्वे पूछे आपसे 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात कहाँ बोलते हैं? नार्वे में कहते हैं, ये आपको नोट करना, ठीक है। अच्छा, फिनलैंड की राजधानी क्या सो? हेलेंस्की इसकी राजधानी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो दोस्तों राजधानी है। करेंसी पूछो दोस्तों आपसे, क्रोना करेंसी तो छाप रहे क्रोना करेंसी पूछे आपसे, फिनलैंड आपके सो क्रोना, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम इसकी राजधानी सो। इन तीनों की करेंसी क्या सो? करेंसी इनकी क्रोना है, आपको छापना, ठीक। क्रोना करेंसी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों अगला पॉइंट आपके, अच्छा डेनमार्क से पूछूं आपसे, इसकी राजधानी क्या है? कोपेनहेगन इसकी राजधानी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डेनमार्क, डेनमार्क पूछूं आपसे, यह किस आइलैंड के ऊपर है, किस द्वीप के ऊपर है? बताओ, डेनमार्क जो है वो किस द्वीप के ऊपर है? यह क्वेश्चन आपके लिए। डेनमार्क किस द्वीप के ऊपर है? यह क्वेश्चन आपके लिए। हमारा आंसर फिनलैंड, ऑप्शन नंबर भी आपका ठीक आंसर हो गया ना। एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, उत्तर कोरिया। 4 ऑप्शन आपके सामने, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, उत्तर कोरिया। दोस्तों ना बताओ फटाक से क्या आंसर होगा इसका। एंडीज पर्वत श्रेणी दोस्तों कहाँ पर है, ठीक है। एक सवाल मैंने आपसे पूछा दोस्तों, आपसे दोस्तों डेनमार्क पूछूं आपसे, किस दोस्तों प्रायद्वीप, सॉरी ना, किस प्रायद्वीप के ऊपर है ना, किस प्रायद्वीप, किस पेनिनसुला के ऊपर आपके लिखिएगा, जटलैंड, जटलैंड प्रायद्वीप के ऊपर आपको नोट करना है, ठीक है। जटलैंड प्रायद्वीप के ऊपर कौन? आपके डेनमार्क है। नोट कीजिए, सवाल महत्वपूर्ण है कि जटलैंड प्रायद्वीप के ऊपर डेनमार्क है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंडीज पर्वत श्रेणी दोस्तों निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में दोस्तों स्थित है ना। देखो, अगर कभी सवाल आपसे पूछे कि भाई विश्व की सबसे ऊंची, दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है, विश्व की सबसे ऊंची पूछे आपसे दोस्तों पर्वत श्रृंखला कौन सी है आपके, इसका दोस्तों आंसर क्या होगा? इसका आंसर होने वाला दोस्तों आपके, इसका आंसर होगा दोस्तों हिमालय। दोस्तों ना हिमालय जो आपके, यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं अगर सवाल आपसे यही पूछा आपसे, विश्व की सबसे लंबी, विश्व की सबसे लंबी, सो दोनों अलग अलग सवाल ना, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पूछो दोस्तों आपसे, वो कौन सी आपकी? दोस्तों इसका आंसर होगा आपके एंडीज, क्या होगा? एंडीज, ठीक है। तो विश्व की सबसे ऊंची दोस्तों कौन सी? हिमालय, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों माउंट एवरेस्ट, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची ये है, और विश्व की सबसे लंबी पूछूं आपसे ये है, ठीक है। दोनों अलग अलग सवाल, विश्व की सबसे ऊंची ये, सबसे लंबी आपकी ये, ठीक है। तो विश्व की सबसे ऊंची कौन सी आपकी? हिमालय, और सबसे लंबी पूछूं कौन सी आपकी? वो एंडीज है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों हमारा दोस्तों आंसर क्या है? एंडीज जो पर्वत श्रेणी कहाँ है दोस्तों आपके? ये साउथ अमेरिका महाद्वीप में, ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहाँ पर दोस्तों आपके? दोस्तों साउथ दोस्तों अमेरिका महाद्वीप के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये साथियों साउथ अमेरिका महाद्वीप आपके सामने यहाँ पर, और यहाँ पर दोस्तों पर्वत, यहाँ कौन सा आपके, यहाँ आपके एक पर्वत श्रृंखला है, इसे एंडीज कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इस एंडीज की दोस्तों हाईएस्ट पीक कौन सी आपके? इस एंडीज की अगर पूछूं आपसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है, यह है क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। एंडीज की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम क्या, आपको छापना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके ऑस्ट्रेलिया पूछूं आपसे, यहाँ दोस्तों कौन सी आपकी, यहाँ पर है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। दोस्तों ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पर आपकी, ये है लिखना, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको छापना है, ठीक है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पूछूं आपसे, ऑस्ट्रेलिया दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपके यूरोप पूछे आपसे, यहाँ पर दोस्तों कौन सा आपके, यहाँ दोस्तों लिखिए आपके कॉकेसस पूछो दोस्तों आपसे, यूरोप दोस्तों ना। इसके अलावा दोस्तों आपके आल्पस पूछूं आपसे, ये भी यूरोप में है। ये कुछ बड़ी महत्वपूर्ण है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों आपके उत्तर अमेरिका पूछो दोस्तों आपसे, लिखना उत्तर अमेरिका पूछे आपसे, यहाँ कौन सी दोस्तों आपकी, यहाँ पर रॉकीज पर्वत श्रेणी उत्तर अमेरिका में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है साउथ अमेरिका, ठीक दोस्तों आंसर है। हाँ लिखना माउंट एकांगुआ, कौन सा है? माउंट एकांगुआ जो है,
माउंट एकांगुआ लिखना, ये इसकी हाईएस्ट पीक आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, सूची 1 और सूची 2 को आपस में मिक्स करना, आपको मिलाना है, ठीक है। कोसियस्को, मैकिन्ले, अल्ब्रुस और किलिमंजारो, मतलब कि ये जो है चोटियों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं ना, पर्वत शिखर जो है चोटियों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, और यहाँ पर महाद्वीप के नाम जो है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका। आपको बताना है कि इन चारों में से दोस्तों क्या इसका आंसर होने वाला है। मैच द फॉलोइंग करना, आपको क्या मैच होने वाला है, ठीक है। कोसियस्को, मैकिन्ले, अल्ब्रुज, किलिमंजारो, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका। जिसको आप जानते हो पहले दोस्तों उसको मैच कीजिए, ठीक है। देखो अभी दोस्तों मैंने कहा आपके, अच्छा कोसियस को पूछूं आपसे, ये कहाँ है दोस्तों आपके, ये आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। दोस्तों ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है आपके, उसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, कोसियस को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज लिखाई थी ना मैंने यहाँ पर, इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट कोसियस को है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैकिन्ले दोस्तों पूछूं आपसे, ये उत्तरी अमेरिका दोस्तों महाद्वीप में आपके नंबर 4, ठीक है। इसी का साथियों नया नाम क्या है, इसी का नया नाम क्या है, फटाफट छापना कमेंट बॉक्स में, मैकिन्ले चोटी का नया नाम क्या है, ठीक है। दोस्तों अल्ब्रुज पूछूं आपसे, तो अल्ब्रुज पूछे आपसे दोस्तों यूरोप, ठीक है। तो अल्ब्रुज आपकी यूरोप हो गया, ऑप्शन नंबर 1 का आंसर, ठीक है। और सो किलिमंजारो पूछूं आपसे, ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया, ऑप्शन नंबर 2 आपके किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की हाईएस्ट पीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए मैंने आपसे कहा, आपसे कोशियस को पूछूं आपसे ऑस्ट्रेलिया ना, तो मैकिन्ले पूछे आपसे उत्तर अमेरिका, अल्ब्रुज पूछूं आपसे यूरोप, किलिमंजारो पूछे आपसे अफ्रीका, ठीक है। 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर 1 आंसर है, इसको आपको छापना है। सवाल दोस्तों मैंने पूछा आपसे, माउंट मैकिन्ले जो है दोस्तों इसका नया नाम क्या दोस्तों आपके, इसी का दोस्तों नया नाम क्या आपके, डेनाली रेंज जो है, डेनाली रेंज, इसी का नया नाम आपको छापना है, ठीक है। डेनाली रेंज जो है वो इसी का नया नाम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यूरोप में प्रेनीज पर्वत श्रृंखला किन 2 देशों के अलग करती है। चलो दोस्तों बताओ, बीपीएससी का सवाल आपके सामने, बीपीएससी का सवाल आपके सामने। और दोस्तों बिहार जो आपके बीपीएससी आज जो आंदोलन हो रहा था, आप सभी जानते हैं भली भांति, और मैंने भी वो देखा अभी थोड़ी देर पहले। मतलब कि कमाल की बात दोस्तों ये हो रही है देश के अंदर कि बच्चा अपना हक मांग रहा है। पहली बात तो वो भर्ती के लिए आंदोलन करता है, फिर उसके बाद में भर्ती आती है और नए नए आप जो है वो रूल निकालते हो, और नए नए रूल निकाल कर बच्चों को परेशान करते हो। आपके एग्जाम डेट से पहले बच्चा जो है वो धरने पर बैठा हुआ है, सोच कर देखो। मतलब बिहार का सब सर्वोच्च एग्जाम, उससे पहले बच्चा धरने पर बैठा हुआ है आपके आयोग के सामने। ये कितने शर्म की बात है हमारे देश के लिए, सोचकर देखो। मतलब बीपीएससी दोस्तों जो कि सर्वोच्च एग्जाम है बिहार का, उसके एग्जाम से 3-4 दिन पहले बच्चा धरने पर बैठा हुआ है। जिस बच्चे को बैठकर पढ़ना चाहिए रूम के अंदर, वो बच्चा धरने पर बैठकर आपके जो मतलब उजूल फुजूल जो कानून है उनका विरोध कर रहा है बैठकर, और फिर आप उनके ऊपर लाठी चार्ज करते हो ना। मतलब ये बिहार का भविष्य है, जो बाहर बैठे हुए हैं ना, ये बिहार का भविष्य है। यही बिहार में शासन चलाने वाले भविष्य में। मतलब किसी को इतना भी मत दबाओ कि उसका डर समाप्त हो जाए ना। रिक्वेस्ट है आपसे कि जो ये उजूल फजूल कानून लेकर आओ, इनको बंद करो। मतलब कि इस जिस समय बच्चे को पढ़ना चाहिए वो बच्चा अब उस समय जो है वो बाहर बैठा हुआ है, इस ठंड में बैठा हुआ है। कुछ तो शर्म करो ना, कुछ तो शर्म करनी चाहिए। मतलब जिस टीचर को पढ़ाने चाहिए वो टीचर्स आज जो है वो तुम्हारे लिए बैठे हुए हैं, तुम्हारे कारण पढ़ाई नहीं करवा पा रहे हैं। बच्चा बाहर बैठा हुआ है, उसका एग्जाम है 3 दिन बाद। मतलब ये आंदोलन समाप्त हो जाएगा, बच्चों का नुकसान हो जाएगा। जब ये बच्चे वापस घर जाएंगे ना, तो जो पड़ोसी है ना वो ये नहीं बोलेंगे कि ये बच्चा धरने पर बैठा हुआ था इसलिए टाइम खराब हो गया ना, वो बोलेंगे कि मेहनत तो करता नहीं है साल भर। अब वो क्या बताए बच्चा कि वो मेहनत करे या इस आयोग की जो मनमानी है उससे लड़े, वो करे क्या बच्चा बैठकर, मतलब है ना। तो नीतीश सरकार जी, आपको इतनी बार मुख्यमंत्री बनाया गया, मतलब आपको इतना प्यार बिहार ने दिया, तो कुछ तो मतलब कुछ तो देखना चाहिए आपको। मतलब उत्तर प्रदेश में धरना हुआ, मुख्यमंत्री जी ने खुद ट्वीट करा, तुरंत कैंसिल करी वो नियम कानून जो है, और बच्चों को राहत प्रदान करी। आप भी थोड़ा देखिए प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे, है ना। यूरोप में प्रेनीज पर्वत श्रृंखला
किन दो देशों को अलग कर दिए? सवाल अच्छा है। स्पेन फ्रांस, स्पेन पुर्तगाल, फ्रांस जर्मनी, जर्मनी और स्विट्जरलैंड। चार ऑप्शन दोस्तों आपके सामने। पिरेनीज पर्वतमाला कहाँ पर दोस्तों? देखो दोस्तों, एक दोस्तों देश आपके यहाँ पर है दोस्तों, मान लो ये फ्रांस है दोस्तों, मान लो ये फ्रांस है, एक देश का नाम फ्रांस, ठीक है। वहीं दोस्तों एक दोस्तों देश और है यहाँ पर, इसको बोलते हैं स्पेन, ठीक है। और यहाँ पर सो देश कौन सा आपके, यहाँ पर देश आपके हो गया पुर्तगाल, ठीक है। तो फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों देश कौन सा आपके, यहाँ पर देश हो गया आपका इंग्लैंड, ठीक है, यूके हो गया, ठीक है। सवाल दोस्तों यहाँ पर ये कह रहा है, सो प्रेनीज पर्वत पूछूं आपसे, जो कि दोस्तों यहाँ पर है, ठीक है। प्रेनीज पर्वत जो आपके, अगर आपके पास वर्ल्ड मैप हो तो वहां चेक कीजिए, आपको प्रेनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन की बाउंड्री पर आपको नजर आएगा, चेक करो। और जो प्रेनीज पर्वत आपको फ्रांस और स्पेन की जो बाउंड्री है वहां पर आपको नजर आएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो गया। स्पेन और फ्रांस की बाउंड्री के ऊपर प्रेनीज पर्वत है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है ना? दोस्तों कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित, सवाल आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। कालाहारी मरुस्थल दोस्तों, गोबी मरुस्थल, और चिहू आहू आन मरुस्थल, और सहारा मरुस्थल, ठीक है। देखो दोस्तों, कालाहारी मरुस्थल पूछूं आपसे, ये कहाँ पर साथियों? ये दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप आपके सामने यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप आपके सामने यहाँ पर देखिए। अगला दोस्तों आपके यहाँ पर दोस्तों आपके कौन, आपके यहाँ पर आपकी भूमध्य रेखा जो है वो यहाँ पर आपको नजर आएगी, ठीक है। इसके ऊपर है नॉर्थ हेमिस्फीयर, ठीक है। इसके ऊपर नॉर्थ हेमिस्फीयर है और इसके नीचे आपके साउथ हेमिस्फीयर, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों मरुस्थल कौन सा आपके, यहाँ पर सहारा मरुस्थल है, ठीक है। यहाँ दोस्तों मरुस्थल कौन सा आपके, यहाँ मरुस्थल आपके कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल यहाँ पर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सवाल पूछ रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में से कौन सा है, तो कालाहारी मरुस्थल आपके साउथ हेमिस्फीयर के अंदर है। ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर, ठीक है। जो आपके दोस्तों आपके कालाहारी जो मरुस्थल आपके वो साउथ हेमिस्फीयर के अंदर है। ऑप्शन नंबर 1 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके किस देश में आपके इसका अधिकांश भाग जो है वो बोस्वाना देश के अंदर है। और सवाल पूछूं आपसे, यहाँ पर जनजाति कौन सी है, यहाँ बुशमैन जनजाति आपको नोट करना है, ठीक है। तो बोस्वाना देश के अंदर है और बुशमैन जनजाति आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बोस्वाना देश के अंदर है, बुशमैन जनजाति आपको ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर 1 कालाहारी जो है आपके ठीक आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, गोबी का मरुस्थल पूछूं आपसे, ये कहा है दोस्तों आपके, तो चीन और मंगोलिया की बाउंड्री पर कौन सा है? गोबी का मरुस्थल आपके चीन मंगोलिया की बाउंड्री पर है। और यहाँ दोस्तों आपके चीन और मंगोलिया है, ठीक है। मतलब चीन मंगोलिया आपके नॉर्थ हेमिस्फीयर में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वही दोस्तों आपके अच्छा चिहू आहू आन, कई लोगों ने ये नाम पहली बार सुना होगा, ठीक है। गुरुजी ये कौन सा मरुस्थल है, ठीक है। दोस्तों ये आपके यूएसए और मैक्सिको जो है इसकी बाउंड्री के ऊपर ये मरुस्थल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सहारा तो मैंने आपको अभी लिखा दिया ना। चलिए सूची 1 और सूची 2 आपके सामने। दोस्तों मरुस्थल के नाम ही लिख रहे हैं वैसे तो आपके, मंगोलिया, भारत, अर्जेंटीना और चिली आपके सामने 4 मरुस्थल है। और गोबी, अटाकामा, पेटागोनिया, थार जो है ये आपके 4 ऑप्शन आपके सामने, ठीक है। देखिए दोस्तों, अच्छा मंगोलिया कहूँ आपसे, गोबी का मरुस्थल अभी तो मैंने आपसे कहा, तो मंगोलिया में गोबी का मरुस्थल अभी मैंने आपसे कहा, ठीक है। दोस्तों भारत पूछूं आपसे, थार का मरुस्थल ऑप्शन नंबर आपके ऑप्शन नंबर 4 आ गया दोस्तों ना। अर्जेंटीना पूछूं आपसे, यहाँ पर दोस्तों आपके दोस्तों पैटागोनिया मरुस्थल से यहाँ पर आपको छापना है। तो पैटागोनिया मरुस्थल कहाँ पर? अर्जेंटीना। चिली पूछा आपसे, यहाँ पर आपका अटाकामा मरुस्थल है। तो 1 4 1 4 3 2 है ना, 1 4 3 2 करेक्ट आंसर होगा। 1 4 3 2 ऑप्शन नंबर बी आपके ठीक आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नोट कीजिए, मंगोलिया का गोबी, और भारत का थार, अर्जेंटीना का पैटागोनिया और चिली का अटाकामा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कभी सवाल दोस्तों आपसे यहाँ पर ये पूछ ले कि विश्व का सबसे सूक्ष्मतम मरुस्थल, विश्व का सबसे सूक्ष्मतम मरुस्थल कौन सा है दोस्तों? या फिर इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं आपको, इसी को बोलते हैं मोस्ट आपको, या फिर इसी को बोलते हैं आपके ड्राइएस्ट मरुस्थल ना। तो ड्राइएस्ट मरुस्थल पूछूं आपसे, तो यह कौन सा आपके, तो वो है आटाकामा मरुस्थल, आपको नोट करना है, ठीक है। यही है आपको चिली के अंदर आपके अधिकांश हिस्सा इसका चिली और पेरू की बाउंड्री पर है, पर अधिकांश हिस्सा कहाँ पर है? चिली के अंदर, ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा
दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या बोलते हैं? प्रेरीज, पंपाज, वेल्ड्स और स्टेपीज दोस्तों ना। देखिएगा आपके प्रेरीज पूछूं आपसे, ये कहाँ दोस्तों आपके, ये उत्तरी अमेरिका जो है यहाँ पर प्रेरीज घास के मैदान है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पंपा दोस्तों पूछूं आपसे, साउथ अमेरिका में जो घास के मैदान है इन्हें पंपाज कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों वेल्स पूछूं आपके, दोस्तों वेल्स पूछा आपसे, साउथ अफ्रीका में जो घास के मैदान है इन्हें वेल्ड्स कहते हैं दोस्तों। और स्टेपीज पूछूं दोस्तों आपसे, यूक्रेन, दोस्तों यूक्रेन के आसपास जो घास के मैदान है इन्हें स्टेपीज कहते हैं। इन्हीं को दोस्तों ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं? इन्हीं को दोस्तों ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड कहते हैं। यहाँ से खाद्यान्न बड़ी मात्रा में होता है, तो ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड कौन सा आपकी, वो स्टेपीज है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड आपकी स्टेपीज है। बाकी हमारा आंसर आपके पूछा है साउथ अमेरिका पंपाज, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, ठीक है। प्रेरीज, पंपाज, स्टेपी, दोस्तों बेल्ट्स जो है, अरे रसगुल्ला, चारों दोस्तों वापस वही आ गए, ठीक है। अच्छा, प्रेरीज पूछूं आपसे उत्तर अमेरिका, ठीक है। सो पंपाज पूछूं आपसे साउथ अमेरिका, ठीक है ना। स्टेपी दोस्तों आपके यूरोप हो गया, ठीक बात है, ठीक है। वेल्स दोस्तों पूछूं आपसे, नहीं साथियों, साउथ अफ्रीका दोस्तों ना, साउथ अफ्रीका होगा। और ऑस्ट्रेलिया पूछे आपसे, यहाँ दोस्तों घास के मैदान का नाम क्या है, डाउन्स घास के मैदान से यहाँ पर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया पूछूं आपसे, यहाँ पर दोस्तों कौन से आपके, यहाँ पर डाउन्स घास के मैदान आपको छापना है। सो यहाँ पर डाउन्स घास के मैदान आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों यहाँ पर पूछूं आपसे, यहाँ दोस्तों आपके कौन आपके, यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ है जो कि विश्व की महान प्रवाल भित्ति है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों मैंने दोस्तों कहा आपसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पूछूं आपसे, वो यहाँ पर दोस्तों आपको नोट करना है, ठीक है। यहाँ दोस्तों पर्थ, जहाँ पर मैच दोस्तों होते हैं आपके, वो पर्थ आपका यहाँ पर, ठीक है। और इसकी राजधानी दोस्तों कैनबरा पूछूं दोस्तों आपसे, तो कैनबरा यहाँ पर है। और यहीं पर दोस्तों सिडनी जो शहर आपका, सिडनी शहर भी आपका यहीं पर है, ठीक है। चलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया, वेल्स आपके करेक्ट आंसर। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। विषुवत रेखा को 2 बार पार करने वाली सो नदी कौन सी है ना, जायरे, नाइजर, नील या अमेजोन, बताओ फटाक से। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली सो नदी कौन सी है, जायरे, नाइजर, नील या अमेजोन। दोस्तों देखो दोस्तों रेखा होती है हमारी कौन सी आपके, वो होती है विषुवत रेखा 0 डिग्री, ठीक है, इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है। एक होती है आपके दोस्तों 23.5 डिग्री नॉर्थ कहते हैं इसको, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दोस्तों ना। एक होता है 23.5 डिग्री साउथ होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, आपको ध्यान है, ठीक है। इसको कर्क रेखा बोलते हैं, इसको मकर रेखा बोलते हैं, ये तो आप जानते हो, ठीक है। सवाल दोस्तों कभी आपसे अगर ये पूछ ले कि भाई दोस्तों इसको 2 बार काटने वाली नदी पूछूं आपसे, इसे 2 बार से काटने वाली नदी कौन सी है। सवाल दोस्तों ये पूछा आपसे, इसे 2 बार काटने वाली नदी से कौन सी है आपके, और इसे 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तीनों नदी का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर पूछूं आपसे, यहाँ पर दोस्तों माही दोस्तों नदी आपके, जो कि साथियों दोस्तों आपके राजस्थान और मध्य प्रदेश आपको छापना, माही दोस्तों नदी जो है वो आपके जो कर्क रेखा है उसको 2 बार काटती है, ठीक है, उल्टे यू आकार में दोस्तों ना। यहाँ पूछूं आपसे, यहाँ पर दोस्तों कांगो या फिर इसी को बोलते हैं आपके, इसी को जायरे नदी कहते हैं, आपको छापना। दोस्तों कांगो या फिर जायरे नदी जो है, जो विषुवत रेखा है उसको 2 बार काटती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों कौन सी रेखा है आपके, यहाँ पर साथ ही दोस्तों आपकी रेखा कौन सी आपके, यहाँ पर लिम्पोपे रेखा जो है दोस्तों, लिम्पोपे रेखा लिखना, लिम्पोपे नदी आपके जो कि मकर रेखा है इसको 2 बार काटती है, ठीक है। सवाल पूछ रहा है कौन सी नदी विषुवत रेखा इक्वेटर को 2 बार काटती है, कांगो या फिर जायरे, ऑप्शन नंबर 1 आपके ठीक आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नीली नील आपके ब्लू नाइल नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है। सवाल दोस्तों ये वाला बढ़िया है, ठीक है। बताओ दोस्तों ब्लू नाइल पूछूं आपसे, ये कहाँ से निकलती है, सवाल आपको बताना दोस्तों आपके। दोस्तों ब्लू नाइल जो है वो कहाँ से निकलती है, फटाफट छाप के दोस्तों बताओ आपके दोस्तों ब्लू नाइल पूछूं आपसे, दोस्तों ये कहाँ से निकलती है, यह क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। दोस्तों ब्लू नाइल जो है वो कहाँ से निकलती है, यह क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, फटाफट बताओ। 4 झील के नाम है, कहाँ से निकलती है, ठीक है। मैं दोस्तों एक डायग्राम बना रहा हूँ आपके सामने यहाँ पर दोस्तों एक डायग्राम बना रहा हूँ आपके सामने यहाँ पर, आपको दोस्तों बताना है मुझे कि दोस्तों आपके ये कहाँ से निकलती है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक झील है, इसको बोलते हैं आपके विक्टोरिया झील बोलते हैं ना, विक्टोरिया झील बोलते हैं दोस्तों आपके।
दोस्तों जो विषुवत रेखा है आपकी वो किस झील के बीचों बीच से निकलती है? इसी विक्टोरिया झील के बीचों बीच से निकलती है अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। यहाँ से दोस्तों एक नदी निकलती है आपकी, इसको बोलते हैं आपके सो व्हाइट नील, क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं व्हाइट नील, आपको छापना है, सो इसी को व्हाइट नील बोलते हैं, ठीक है। और वहीं दोस्तों यहाँ पर सो झील कौन सी है? यहाँ पर सो झील कौन सी है आपके सो? दोस्तों ताना झील सो यहाँ पर सो, तो ताना झील यहाँ पर है, और सो यहाँ से निकलती है आपके ब्लू नील, सो ब्लू नील निकलती है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। दोस्तों व्हाइट नील और ब्लू नील दोस्तों आपके यहाँ पर मिलती है आपस में, ठीक है। जहां दोस्तों मिलती है इस स्थान को बोलते हैं आपके खार्तूम, क्या बोलते हैं? इस स्थान को खार्तूम बोलते सो, और खार्तूम आपके जो सूडान है आपके, इसकी राजधानी आपको छापना है, सो खार्तूम सूडान की राजधानी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों नील नदी कहलाती है, आपको नोट करना है, सो नील नदी कहलाती है। और यहाँ दोस्तों मिस्र देश आपके, इसलिए मिस्र को क्या बोलते हैं? नील नदी का वरदान कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं दोस्तों इसके किनारे पर पूछूं आपसे, यहाँ पर दोस्तों अलेक्जेंडर पोर्ट है, ये भी आपको छापना। अलेक्जेंडर आपके जो अलेक्जेंडर जो बंदरगाह है वो उसके किनारे पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ताना झील ऑप्शन दोस्तों बी, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। यहाँ से कौन सी आपके, यहाँ से आपकी ब्लू नील निकलती है, ठीक है। ब्लू नील कहाँ से निकलती है? यहाँ से निकलती है, ताना झील से, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आंसर है। और सूडान की राजधानी से पूछूं आपसे, सूडान की राजधानी खार्तूम है, जो कि नील नदी किनारे पर आपको छापना, जहां पर संगम होता है वो नदी आपके स्थान कौन सा? खार्तूम, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सिंधु, ब्रह्मपुत्र, दोस्तों यांगटीसी या फिर हवांगो? आपको दोस्तों बताना है दोस्तों एशिया महाद्वीप की जो सबसे दोस्तों लंबी नदी आपकी वह कौन सी है? यह क्वेश्चन आपके लिए सुना। एशिया महाद्वीप की सबसे दोस्तों लंबी नदी पूछूं आपसे, यह कौन सी है? आपके लिए सवाल, ठीक है। देखिए यहाँ पर दोस्तों आपके एक दोस्तों पोर्ट आपके अलेक्जेंड्रिया पोर्ट कहाँ पर है? हाँ रसगुल्ला, वो यहाँ पर सुना दोस्तों। अलेक्जेंड्रिया पोर्ट पूछूं आपसे कहाँ पर है? वो यहाँ पर है, जहाँ पर ये नदी आपके जो आपके भूमध्य जो आपके सागर है उसमें गिरती है, उस किनारे पर दोस्तों आपके एक पोर्ट है, इसको दोस्तों बोलते हैं आपके सो अलेक्जेंड्रिया पोर्ट कहते हैं, आपको ध्यान है, ठीक है। इसको अलेक्जेंड्रिया पोर्ट कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। छोड़िए इस बात को, आगे बढ़िए दोस्तों। यहाँ दोस्तों पूछूं आपसे, यहाँ पर नदी आपके हवांगो नदी बोलते हैं आपके, इसी को दोस्तों येलो रिवर कहते हैं, येलो रिवर कहते हैं आपके। और इसी को दोस्तों चीन का शोक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चीन का शोक बोलते हैं, आपको नोट करना है, ठीक है। तो चीन का शोक, येलो रिवर और हवांगो नदी एक ही बात है, ठीक है। चीन का शोक, येलो रिवर और हवांगो नदी तीनों एक ही बात है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चीन का शोक, येलो रिवर, हवांगो नदी एक ही बात है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों नदी कौन सी है आपके? इसको बोलते हैं आपके यांगटीसी नदी बोलते हैं सो। और एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी आपकी? यही है। और दोस्तों यहाँ पर शहर कौन सा आपके? संघाई शहर जो है इसके किनारे पर है, चीन के अंदर, आपको नोट करना है, ठीक है। तो यांगटीसी ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आप में से मुझे कौन बताने वाला है यांगटीसी जो नदी है इसके ऊपर कौन सा डैम है, कौन सा बांध है? बहुत ही फेमस दोस्तों बांध है आपके, बहुत बड़ा बांध भी है, उस बांध का नाम क्या है? ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में। ग्रैंड कैनियन दोस्तों किस नदी पर स्थित है ना, ये भी सवाल अच्छा है। ग्रैंड कैनियन पूछूं आपसे, ये कहां पर है? ठीक है, कोलोराडो, कोलंबियो, ओहियो, मिसिसिपी, ठीक है। चार दोस्तों ऑप्शन आपके सामने, कोलोराडो, कोलंबिया दोस्तों, या फिर ओहियो या मिसिसिपी, ये आपको बताना है, ठीक है। दोस्तों बताओ फटाक से आपके ये कहां पर, ठीक है। दोस्तों ये कहां पर है, ये आपको छापना है, ठीक है। दोस्तों ये कहां पर है, ये आपको छापना है, ठीक है। देखिए मैंने सवाल पूछा आपसे कि हाँ, यांगटीसी जो नदी है इसके ऊपर से कौन सा बांध है? लिखो दोस्तों आपके इसके ऊपर आपके थ्री जॉर्ज बांध कौन सा है? थ्री जॉर्ज डैम है, आपको छापना है, ठीक है। इसके ऊपर थ्री जॉर्ज डैम है दोस्तों, पृथ्वी को हिलाने वाला डैम बोलते हैं इसको, आपके अर्थ मूवर डैम कहते हैं इसको ना, थ्री जॉर्ज डैम को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए मैंने सवाल दोस्तों पूछा ग्रैंड कैनियन किस नदी पर है, मैंने महाद्वीप नहीं पूछा यहाँ पर ना, यह महाद्वीप थोड़ी पूछा है नॉर्थ अमेरिका दोस्तों, यहाँ पर पूछा है डैम आपके नदी कौन सी। देखो दोस्तों ये आपके दोस्तों जब दोस्तों नदी आपके नीचे गिरती है दोस्तों, जब नदी नीचे गिरती है तो उसको दोस्तों आपके वहां पर आपके जो वी आकार की घाटी से बनाती है, ठीक है। जब दोस्तों नदी आपके पहाड़ों से निकलती है, पर्वतों से निकलती है, तो वहां दोस्तों आपके वहां पर आपके काटती है, तो काटने से आपके वी आकार की घाटी वहां पर बनती है दोस्तों। जब आपके बड़ी दोस्तों होती है आपके, तो इसको बोलते हैं जॉर्ज या फिर गोर्ज कहते हैं ना, जॉर्ज या फिर दोस्तों आपके गोर्ज कहते हैं, आपको छापना है, ठीक है। और दोस्तों इसके दोस्तों बड़ी होने पर इसको कैनियन बोलते हैं, ठीक है। इसके बड़ी होने पर इसको कैनियन बोलते हैं। और सबसे बड़ी जो कैनियन है उसका नाम क्या है? ग्रैंड कैनियन, ठीक है।
तो नदी आपके पहाड़ों से पर्वतों से नीचे आ रही है आपकी, तो जब आपके वो काटती है, अपर्दन करती है, तो ये आपके वी आकार की घाटी बनती है। इसका बड़ा रूप आपके दोस्तों गोर्ज कहलाता है और इसका बड़ा रूप कैनियन कहलाता है। और सो कैनियन जो है आपके, इसका जो आधार है हमको दिखाई नहीं देता आपके, और कैनियन का जो बड़ा रूप होता है वो ग्रैंड कैनियन होता है। जो कैनियन है उसका बड़ा रूप जो है वो ग्रैंड कैनियन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखिएगा दोस्तों, इसका आंसर पूछूं आपसे, नदी कौन सी है? कोलोराडो नदी के ऊपर, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर, ठीक है। चलिएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस में सवाल आया था, ठीक बात है, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है, कोलोराडो ठीक दोस्तों आंसर आपके। दोस्तों नॉर्थ अमेरिका से महाद्वीप में यूएसए जो देश आपके वहां पर आपको छापना है, ठीक है। ये आपकी ग्रैंड कैनियन है। करीबा बांध किस नदी के ऊपर है? करीबा बांध पूछूं आपसे, जाम्बेजी, नाइजर, दोस्तों ब्यून या फिर नील नदी, आपको बताना है करीबा दोस्तों बांध जो है वो किस नदी के ऊपर है, ये आपको छापना है। सो दोस्तों करीबा बांध पूछूं आपसे, सो दोस्तों नदी कौन सी है आपको बताना है, करीबा बांध की नदी कौन सी है, यह क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। दोस्तों विश्व का भूगोल में सवाल बहुत सारे बन सकते हैं ना, विश्व का भूगोल दोस्तों अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत दोस्तों मजेदार भी है, और आपको इसको पढ़ने में मजा भी आता है, क्योंकि इसमें सारे सारे दोस्तों डायग्राम है, ठीक है। तो सारे डायग्राम इसके अंदर बनते हैं आपके विश्व का भूगोल के अंदर जो है। देखिए सवाल आपसे ये कह रहा है करीबा दोस्तों बांध किस नदी के ऊपर, ठीक है। देखिए यहाँ पर दोस्तों नदी कौन सी आपके, दोस्तों इसको बोलते हैं आपको, इसको बोलते हैं आपके जाम्बेजी नदी कहते हैं। आपके जिम्बाब्वे ये आपके देश जो है वो इसी के किनारे पर, जाम्बेजी नदी के किनारे पर, ठीक है। सवाल दोस्तों पूछ रहा है यहीं पर दोस्तों बांध कौन सा, यहीं पर बांध कौन सा है, करीबा बांध यहीं पर आपको छापना है। करीबा बांध जो है वो यहीं पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 जाम्बेजी नदी अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है, और जिम्बाब्वे जो है ना वो यहीं पर इसके पास में है, करीबा बांध भी इसी के ऊपर, ऑप्शन नंबर 1 आपका ठीक आंसर, ठीक है। अच्छा दोस्तों नील नदी पूछूं आपसे, दोस्तों इसके दोस्तों ऊपर बांध कौन सा है, यहीं पर दोस्तों नील नदी पूछे आपसे, दोस्तों इसके ऊपर बांध पूछूं आपसे, ये दोस्तों नील नदी आपके सामने यहाँ पर सो आपके, और यहाँ दोस्तों एक बांध कौन सा आपके, अश्वान बांध। सो अश्वान बांध पूछूं आपसे, ये यहीं पर दोस्तों आपके, और कहाँ पर आपके, नील नदी के ऊपर है, मिस्र के अंदर आपको छापना है, ठीक है। तो अश्वान बांध पूछूं आपसे, ये नील नदी के ऊपर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अश्वान बांध कहाँ पर, नील नदी के ऊपर, ऑप्शन नंबर डी भी आपको ध्यान रखना है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलिखित नहीं है? शहर के नाम लिख रहे हैं और वो शहर किस नदी के किनारे पर है, ये भी यहाँ पर लिखा हो। यूपी पीसीएस का मेंस का सवाल है, देखो जो आप जानते हो उसको करिए दोस्तों ना। अच्छा खारतूम पूछूं आपसे, अभी दोस्तों मैंने कहा व्हाइट नील और ब्लू नील मिलती है वहां पर, खारतूम में मिलती है, तो ये ठीक बात है, नील नदी के ऊपर खारतूम है, ये तो आप जानते हो, मैंने अभी आपको पढ़ाया दोस्तों ना। हडसन पूछूं दोस्तों आपसे, दोस्तों न्यूयॉर्क आपके बिग एप्पल बोलते हैं इसको, गगनचुंबी इमारतों का शहर कहते हैं न्यूयॉर्क को, ये हडसन आपको ध्यान रखना, ठीक बात दोस्तों ना। सिडनी दोस्तों पूछूं आपसे, सीन दोस्तों ना, पेरिस दोस्तों, पेरिस पूछे आपसे, तो पेरिस पूछूं आपसे, यह सीन के ऊपर है, आपको छाप है। फ्रांस की राजधानी पेरिस जो आपकी वो सीन के ऊपर है, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। कौन सा सुमेलिखित नहीं है, सवाल यही पूछा दोस्तों ना। और बर्लिन से जर्मनी की राजधानी पूछूं आपसे, वो स्प्री नदी के किनारे पर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा, पेरिस सीन के किनारे पर आपको छापना है। और खारतूम नील के ठीक बात है, न्यूयॉर्क आपकी हडसन ठीक बात है, बर्लिन स्प्री ठीक बात है, पेरिस सीन होगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात दोस्तों किन दो झीलों के बीच में स्थित है ना। नियाग्रा वाटरफॉल पूछूं आपसे, दोस्तों कौन सी आपकी झील जो है उनके बीच में, सवाल आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। दोस्तों मान लो दोस्तों आपकी यह झील कौन सी है आपके, सो ये आपकी सुपीरियर, ठीक है। आ रहे वो टिक सुनिए साहब के, सुपर मिशन है ये आंटी, कौन सी है, सुपर मिशन है ई आंटी, है ना, सुपर सो मिशन है ई आंटी, इसको बोलते हैं ग्रेट लेक एरिया, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं महान झील क्षेत्र, ग्रेट लेक एरिया बोलते हैं, सुपर मिशन है ई आंटी, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, एरी, ओंटेरियो, यही क्रम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कई दोस्तों आपके ऐसे याद करते हैं इसको, HOMES, इसको याद नहीं करना है दोस्तों, ये सही क्रम नहीं है ना। सही क्रम क्या है, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, एरी, ओंटेरियो, सही क्रम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ सुपीरियर झील आपके विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो यहाँ पर आपके सामने, ठीक है। यहीं पर दोस्तों पूछूं आपसे, यहीं पर दोस्तों झील कौन सी है, ये दोस्तों झील कौन सी आपकी, मिशिगन झील यहाँ पर है, शिकागो शहर इसी किनारे पर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
शिकागो शहर से यूएसए में इसी किनारे पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों यहाँ पर पूछो दोस्तों आपसे, या दोस्तों आपके ह्यूरोन झील जो है आपके वो यहाँ पर सुपीरियर मिशिगन दोस्तों ह्यूरोन आपके यहाँ दोस्तों आपके एरी झील दोस्तों आपके, और यहाँ पर ऑन्टेरियो झील जो है वही, ठीक है। तो ये 5 झील आपके सामने यहाँ पर है, सुपीरियर, मिशिगन, हैरी, आपके ह्यूरोन, एरी, ऑन्टेरियो, ठीक है। अगर कभी सवाल आपसे ये पूछ ले दोस्तों आपके सुपीरियर और आपके ह्यूरोन पूछूं आपसे, यहाँ दोस्तों इनके दोस्तों बीच में आपकी नहर कौन सी है, यहाँ पर नहर आपके सू नहर कौन सी है, यहाँ सू नहर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सुपीरियर और ह्यूरोन के बीच में नहर कौन सी है, सू नहर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके, और एरी और ऑन्टेरियो पूछूं आपसे, यहाँ से डैम कौन सा है आपके, यहाँ पर डैम है आपके, यहाँ नियाग्रा वाटरफॉल आपको छाप दो, यहाँ पर नियाग्रा वाटरफॉल है। एरी और ऑन्टेरियो आपको ठीक आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपके ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, एरी ऑन्टेरियो, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कभी सवाल पूछे सू नहर किसके बीच में, तो सुपीरियर ह्यूरोन के बीच में सू नहर है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। सवाल पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछूं आपसे, फ्रेश वाटर लेक कौन सी, सुपीरियर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी और सबसे लंबी झील है, देखो पहली तो हर कोई याद करता है, ठीक है। सबसे लंबी झील पहली, सबसे गहरी झील कौन सी है पहली, ये तो हर कोई दोस्तों याद करता है, ठीक है। नदी वाला क्वेश्चन आपका गलत हो गया, क्यों हो गया गलत दोस्तों, क्यों गलत हो गया, सुमेलित नहीं है, यही तो पूछा है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, सुमेलित नहीं है, इसमें क्या गलत बात है, सही है दोस्तों एकदम। आपके बताओ कौन सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी और सबसे लंबी झील है, ठीक है। बताओ टंगानाइका झील, बैकाल झील, सुपीरियर झील और ग्रेट बियरली झील। देखो पहली तो हर कोई जानता, सबसे गहरी झील कौन सी पहली आपकी, वो तो बैकाल, सुना बैकाल झील पूछूं आपसे, सबसे गहरी डीपेस्ट लेक कौन सी है, सबसे गहरी झील जो है कौन सी है, वो बैकाल झील है। सवाल पूछ रहा है दूसरी दोस्तों कौन सी है ना, सवाल पूछ रहा है आपके दूसरी झील कौन सी है, सबसे गहरी झील आपके दूसरी कौन सी है, सवाल आपके सामने यहाँ पर ये फंस गया, ठीक है। देखो यहाँ पर दोस्तों झील कौन सी है आपकी सो, यहाँ पर झील का नाम आपकी सो विक्टोरिया झील आपकी यहाँ पर, ठीक है। और वहीं दोस्तों यहाँ पर पूछूं आपसे, यहाँ पर एक झील कौन सी आपके, यहाँ पर झील है सो टेंगानाइका झील, यहाँ पर आपको छापना है, ठीक है, जो कि दोस्तों आपकी लंबी झील है और आपकी गहरी झील है। तो वर्ल्ड की दूसरी सबसे गहरी झील कौन सी, आपके टेंगानाइका झील है, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर। अफ्रीका महाद्वीप में, कहां पर है, अफ्रीका महाद्वीप में आपको छापना है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछूं आपसे, वो सुपीरियर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी झील ग्रेट लेक्स का दोस्तों हिस्सा नहीं है, ठीक है। उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया है, और याद करो सुपर मिशन है ई आंटी, ठीक है, सुपर मिशन है ई आंटी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सुपीरियर मिशिगन ह्यूरोन आपके एरी ऑन्टेरियो, ठीक है। तो सुपीरियर ह्यूरोन मिशिगन, सो बियर जो है आपकी वो नहीं है आपके, सो ग्रेट आपके जो बियर लेक आपकी वो नहीं है, ठीक है। तो बियर ऑप्शन नंबर 1 नहीं है, सुपीरियर मिशिगन ह्यूरोन और एरी ऑन्टेरियो 5 आपको ग्रेट लेक एरिया महान झील क्षेत्र आपको छापना है, जो कि दोस्तों यूएसए और कनाडा जो है इसकी बाउंड्री पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यूएसए कनाडा की बाउंड्री पर है। अच्छा दोस्तों इन 5 में से वह झील कौन सी है, सवाल सुनना आराम से, इन 5 में से वह झील कौन सी है जो कि दोस्तों आपके केवल यूएसए के अंदर है, इन 5 में से वह झील कौन सी है जो केवल और केवल आपके यूएसए के अंदर, सवाल आपके सामने ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो ये भी बढ़िया सवाल है ना, एग्जाम में छपने वाला सवाल है। ये टुकड़ों के रूप में पूछ सकता है आपसे, या फिर मैच द फॉलोइंग पूछ सकता है, कैसे भी आपके सामने आ सकता है। विश्व के भूगोल का मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल आपके सामने, जिब्राल्टर जल संधि, मलक्का वाटर स्टेट, वेरिंग वाटर स्टेट और आपके हॉर्मुज वाटर स्टेट आपके सामने, ठीक है। और 4 जो है आपके कहाँ पर किस किस के बीच में, वो सवाल आपके सामने, ठीक है। मैंने सवाल दोस्तों पूछा आपसे, दोस्तों इन 5 में दोस्तों आपके यहाँ दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों आपके यहाँ पर देखो सुपीरियर मिशिगन ह्यूरोन एरी ऑन्टेरियो, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों लाइन खींचिए, यहाँ पर लाइन खींचिए तो आपको महसूस होगा सो मिशिगन झील जो आपकी वो इस लाइन के बिल्कुल नीचे है, और शिकागो शहर के किनारे पर, मतलब मिशिगन झील जो है वो ओनली यूएसए, क्या है, ओनली यूएसए आपको ध्यान रखना है। तो इन 5 में से जो मिशिगन झील आपके वो ओनली इन यूएसए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जिब्राल्टर जल संधि पूछूं आपसे, वो किसके बीच में दोस्तों ना, जिब्राल्टर पूछे आपसे कहाँ है सो, अरे याद करो जिब्राल्टर पूछे दोस्तों आपसे कहाँ है, ये दोस्तों आपके अफ्रीका, दोस्तों आपके अफ्रीका महाद्वीप जो है वो आपके सामने यहाँ पर दोस्तों ना, देखो यहाँ पर दोस्तों आपके
अफ्रीका दोस्तों महाद्वीप आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यह है आपके सामने अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। और यहीं दोस्तों पूछूं आपसे, यहाँ पर दोस्तों पूछे आपसे, यहीं पर साथ ही दोस्तों आपके यहीं पर पूछे आपसे दोस्तों, ये आपके सामने सो ये एशिया दोस्तों महाद्वीप आपके सामने सो, और ये हमारा भारत आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर सो। और यही दोस्तों आपके आगे बढ़ी दोस्तों आपके यहाँ पर, और यहाँ आपके सामने यहाँ दोस्तों आपके यहाँ दोस्तों आपके इंडोनेशिया महाद्वीप आपके सामने यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपके भूमध्य सागर जो है आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आपके संधि कौन सी है, यहाँ पर दोस्तों ऊपर पूछूं आपसे तो ऊपर आपके यूरोप, ऊपर आपके यूरोप है, आपको छापना है, ठीक है। संधि दोस्तों पूछूं आपसे, संधि कौन सी यहाँ पर बोलते हैं इसको एंट्री ऑफ मेडिटेरियन सी बोलते हैं इसको, इसी को बोलते हैं जिब्राल्टर जल संधि कहते हैं, भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ी दोस्तों आपके ये भूमध्य सागर, और यहाँ दोस्तों आपके लाल सागर से आपके, और यहाँ संधि कौन सी आपके, यहाँ पर आपके स्वेज नहर, यहाँ पर स्वेज नहर है, ये आपको छापना है, ठीक है। तो जो भूमध्य सागर है और जो लाल सागर रेड सी है उसके बीच संधि कौन सी, स्वेज नहर, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपके सामने, यहाँ दोस्तों संधि कौन सी आपके, यहाँ पर संधि है बाब उल मंदेब, कौन सा, बाब उल मंदेब संधि पूछूं आपसे, वो यहाँ पर दोस्तों सामने आपके दोस्तों रेड सी, तो रेड सी, और दोस्तों यहाँ पर अदन की खाड़ी जो है, तो लाल सागर और अदन की खाड़ी के बीच में संधि कौन सी है, बाब उल मंदेब संधि, ठीक है। और यहाँ दोस्तों संधि कौन सी आपके, इसको बोलते हैं आपके हार्मुज जल संधि कहते हैं, ये भी आपको छापना है, ठीक है। यहाँ दोस्तों पूछूं आपसे, इसे दोस्तों बोलते हैं द गल्फ दोस्तों, या फिर इसको फारस की खाड़ी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ दोस्तों संधि यहाँ पर कौन सा आपके, यहाँ से आपके ओमान सागर यहाँ पर, ठीक है। तो ओमान की खाड़ी और जो फारस की खाड़ी है इसके बीच संधि कौन सी आपके, संधि इसके बीच में हार्मुज जल संधि, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आंसुओं का प्रवेश द्वार, इसे कहते हैं बाबुल मंदेब संधि को, ठीक है। और यहाँ संधि दोस्तों कौन सी आपके, यहाँ मलेशिया आपके यहाँ पर आपके, यहाँ से इंडोनेशिया आपकी, इंडोनेशिया यहाँ पर है, और संधि कौन सी, मलक्का जल संधि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए दोस्तों मलक्का वाटर स्टेट पूछो कहाँ पर आपके, मलक्का वाटर स्टेट कहाँ पर लिखना, मलक्का दोस्तों वाटर स्टेट आपके इंडोनेशिया और मलेशिया, आपके ऑप्शन नंबर बी का हो गया, ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी का ऑप्शन नंबर 1 हो गया दोस्तों बी का ऑप्शन नंबर 1 हो गया, तो मतलब 1 और 2 तो आपका गलत हो गया, ठीक है। दोस्तों आपके जिब्राल्टर से पूछूं आपसे, ये कहाँ है दोस्तों आपके, अरे जिब्राल्टर से पूछे आपसे कहाँ है, अफ्रीका और यूरोप के मध्य आपके, और दोस्तों आपके ये हो गया आपके ए का दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 हो गया ना, ए का ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों आपके हो गया। और हार्मू दोस्तों पूछूं आपसे, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में दोस्तों, इसका हो गया ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों ना, सो डी का ऑप्शन नंबर 2 हो गया दोस्तों आपके। और बेरिंग पूछो दोस्तों आपसे, किसका हो गया, सो बेरिंग का आपके एशिया उत्तरी अमेरिका हो गया, आपको ध्यान रखना है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। 4 महत्वपूर्ण संधि यहाँ पर, और मैंने आपको यहाँ पर 1 2 3 4 5 संधि मैंने आपको यहाँ पर लिखा दी, ये 5 संधि एग्जाम में खूब आती है, ठीक है। चलिएगा पाक दोस्तों, पाक जल संधि किसके मध्य है, ठीक है, भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत श्रीलंका दोस्तों आपके, और भारत मालदीव, किसके दोस्तों बीच में आपके पाक जल संधि है। सवाल आपके सामने यहाँ पर पाक जल संधि पूछूं आपसे कहां से आपके, ये भारत और श्रीलंका के बीच में संधि कौन सी है, पाक जल संधि है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया है, इंडिया श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है ना, बिगेस्ट आइलैंड ऑफ आपके वर्ल्ड कौन सा है, ठीक है, बोर्नियो, ग्रीनलैंड, मेडागास्कर, न्यू गिनी दोस्तों। मेडागास्कर से पूछूं आपसे दोस्तों इंडियन ओशन है ना, इंडियन ओशन जो है आपके, इंडियन ओशन का बिगेस्ट आइलैंड कौन सा है दोस्तों, इंडियन ओशन का बिगेस्ट आइलैंड जो है वो मेडागास्कर, आपको छापना है, ठीक है। इंडियन ओशन का बिगेस्ट आइलैंड कौन सा है, मेडागास्कर का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं दोस्तों वर्ल्ड का बिगेस्ट आइलैंड पूछूं आपसे तो ग्रीनलैंड है, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। अच्छा दोस्तों पूछे आपसे दोस्तों इसकी लोकेशन पूछूं आपसे, वो कहाँ है दोस्तों आपके, दोस्तों इसकी लोकेशन पूछे आपसे दोस्तों वो कहाँ है दोस्तों आपके, इसकी दोस्तों लोकेशन पूछूं आपसे, ये कहाँ है दोस्तों आपके, दोस्तों इसकी लोकेशन जो है दोस्तों आपके, दोस्तों इसकी लोकेशन कहाँ पर आपके, दोस्तों ये दोस्तों मान लो दोस्तों आपके ये आपके सामने नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप जो है वो यहाँ पर आपके सामने, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों आपकी ग्रीनलैंड आपको छापना है, ठीक है। ज्योग्राफिकल दोस्तों रूप से आपसे, ज्योग्राफिकल रूप से कहाँ पर ज्योग्राफिकल रूप से ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, ठीक है। और वहीं दोस्तों पॉलिटिकल रूप से पूछूं आपसे, मतलब दोस्तों इसके ऊपर किसका दोस्तों अधिकार आपके, दोस्तों डेनमार्क का इसके ऊपर अधिकार आपको छापना है, ठीक है। पॉलिटिकल रूप से आपसे यूरोप के अंदर आपके डेनमार्क का इसके ऊपर अधिकार आपको नोट करना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से डेनमार्क लिखा हुआ मिलेगा आपको, ग्रीनलैंड में यहाँ डेनमार्क लिखा हुआ मिलेगा। तो ज्योग्राफिकल रूप से आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, मैप में आपको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में मिलेगा, जबकि पॉलिटिकल रूप से इसमें
इसमें अधिकार किसका है, डेनमार्क का आपको छापना है, ठीक है। यहाँ दोस्तों आपके वर्ल्ड का बिगेस्ट आइलैंड ग्रीनलैंड आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखिए ऑप्शन नंबर 1 ग्रीनलैंड करेक्ट आंसर हो गया ना, ऑप्शन नंबर बी आपके ठीक आंसर है। बाकी आज की क्लास यहीं पर समाप्त आपकी होती है। दोस्तों राज्य दर्शन आपका छत्तीसगढ़ रहने वाला है। कल मॉर्निंग में आपके मिलूंगा, आपसे सुबह 6:30 बजे मुलाकात आपसे होने वाली है। और ये जो आपका राज्य दर्शन है छत्तीसगढ़ आपका रहने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं पूरा मैप तो नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि पूरा मैप बनाऊंगा टाइम चाहिए उत्तरी अमेरिका पढ़ने में, दक्षिण अमेरिका पढ़ने में। अगर आप कमेंट बॉक्स में कहोगे तो मैं आपको, पक्की बात है, अगर आप कहोगे कमेंट बॉक्स में तो मैं आपको हर महाद्वीप की एक अलग क्लास लेके नहीं, उस महाद्वीप के जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जो भी मैपिंग में आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। पर अभी यहाँ पर इतना ही बता पाऊंगा, है ना। चलिएगा, फिर भी मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको हर क्वेश्चन के अंदर से आपके हर क्वेश्चन में आपको मैप बनाकर समझा सकूं, क्योंकि दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी है, बिना मैपिंग के इसमें कुछ भी नहीं दोस्तों होता है ना। वर्ल्ड ज्योग्राफी आपके हर क्वेश्चन में आपके सामने मैप होना चाहिए, कि लाइन ड्रॉ करनी पड़ेंगी आपको हर क्वेश्चन में, तब आपका सवाल बनेगा और तभी आप सीख पाओगे दोस्तों, वरना रटने से सीख नहीं पाओगे। आपके दिमाग में मैप होना चाहिए कि ये लोकेशन आपके वर्ल्ड मैप में कहाँ पर है, या आपके दिमाग में एक स्केच होना चाहिए, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं, सुबह 6:30 बजे आपसे मुलाकात होने वाली है। करंट अफेयर्स वाली क्लास में सुबह मिलूंगा 6:30 बजे। और कल शनिवार है तो कल आपकी क्लास नहीं होगी। परसों रविवार है तो रविवार को आपकी जो है टेस्ट होने वाला है। और फिर दोस्तों हमारा जो लास्ट फाइनल जो हमारा वीक है वो शुरू हो जाएगा, और उसमें 6 क्लास, जो 5 क्लास आपकी होने वाली है, वो मैं आपको परसों जो है वो लाइव करवा दूंगा, चिंता मत कीजिए, ठीक है। चलिए ऑल दी बेस्ट, आप सभी को मस्त रहो, खुश रखो, ध्यान रखना अपना। फिर मिलेंगे आपसे कल सुबह 6:30 बजे, आपसे मिलने वाले हैं। जब तक के लिए ध्यान रखना अपना, ऑल दी बेस्ट। आपको अच्छी लगी क्लास तो लाइक कर देना, कोई कमेंट हो कमेंट बॉक्स में छोड़ देना। महाद्वीप पढ़ाने हैं क्या, इसके बारे में एक आर्टिकल वाली आपकी ख्वाहिश आई थी कि सर सारे आर्टिकल जो हैं वो आप लाइन से एक वीडियो बना दीजिए जिसमें सभी के सभी आर्टिकल हो, वो मैं वीडियो बना दूंगा, चिंता मत कीजिए ना। चलिए, जय हिंद, थैंक यू।